नमस्कार सज्जनों, राम राम सबका। तो आज आप सबका स्वागत है इस पॉडकास्ट विद आरती आंटी के साथ। नमस्कार जी, राम जी सबको मेरा। तो आज हम लोग बात, आंटी जी एक सवाल है। हाँ जी। वो है कि वो जो कोई बहुत अमीर लोग होते हैं जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं पर उसके पास शांति नहीं होती, खुशियाँ नहीं होती। आपके पास कोई सवाल आया है क्या? ऐसा सवाल है हमारे पास। अच्छा, हमारे अच्छा। दर्शकों ने हमारे पास सवाल किए हैं। एक लास्ट वीडियो आपने जो बोला था, एक जो महात्मा थे उन्होंने पूछा था आपकी लास्ट पोस्ट क्या पे मेरे को लिखा में कब जाएंगे, उसी वहाँ पे एक सवाल आए हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल में, यही पूछते हुए कि किसी बड़े आदमी जो बहुत अमीर होता है तो उनके घर में शांति नहीं मिलती, उनके घर में प्रभु नहीं आता, इतने अच्छे से बसते नहीं, बट गरीबों के घर में बसते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? बेटे, मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब भी देती हूँ, उसके मैं थोड़ा सा तुम्हें बताना चाहती हूँ कि देखो, पता है क्या है, दुनिया में इतना कुछ हो रहा है और देखो जो जितनी दुनिया में हमारे जितने हैं ना लोग, जितने भी संख्या है जो हम सारी दुनिया की, उससे 1.5 गुना जो आत्माएं हैं वो भटक रही हैं ब्रह्मांड में। अच्छा। वो ब्रह्मांड में भटक रही है। देखो, कोई तो है अपना मकान बनाते हुए चला गया, उसकी तृष्णा मकान बनाने में है। कोई अपना पोते का मुँह नहीं देखा, उसकी इच्छा थी पोते का मुँह देखना, वो भटक रही हैं। कोई अपनी बीवी को छोड़ के चला गया जवानी में, वो ढूंढ रहा है कि मेरी बीवी कहाँ है। कोई औरत ढूंढ रही है मेरा हस्बैंड चला गया और कहाँ है। ऐसे बहुत लोग, बहुत सी आत्माएं ब्रह्मांड में भटक रही हैं। तो हमें ना उनके लिए भी कुछ सोचना है। जैसे कि हम पाठ पूजा करते हैं, हम जितनी माला करते हैं ना, हम एक माला उन आत्माओं के निमित्त करें। अच्छा। एक माला हम करें, चाहे महामृत्युंजय की माला करो आप, चाहे गायत्री मंत्र की करो। एक माला करके ये बोलो कि मैं उन आत्माओं के निमित्त कर रही हूँ जो ब्रह्मांड में भटक रही है, तो उनको मोक्ष मिले, उनको मोक्ष मिले। फिर जब उन आत्माओं को मोक्ष मिलता है ना, तो फिर वो हमें आशीर्वाद देती है कि आपको हमारा बहुत आशीर्वाद है कि आपके कारण हमें मोक्ष मिला। ठीक है, ये बात मैं थोड़ा सब तक पहुंचानी चाहती थी। और अब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देती हूँ कि जो अमीर बंदा है उसको शांति नहीं मिली, उसके दिल को शांति नहीं है। तो बेटा, मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं सीधी तुम्हें एक उदाहरण ही बताती हूँ। देखो, एक बंदा था, बॉम्बे का ही था वो बंदा, करोड़ों पति, 20 करोड़ के कोठी में वो रह रहा था, 3-4 गाड़ियाँ थी उसके पास, लेकिन ना उसको मन की शांति नहीं थी। अब किसी से कह भी नहीं सकता था, किसी से बात भी नहीं कर सकता था, पैसे वाला बंदा है, किसको क्या बोले। उसका ना बचपन का एक दोस्त था, वो दोस्त गरीब था बंदा, पर ये उसके घर तो नहीं कभी जाता था क्योंकि ये बहुत अमीर था और गरीब के घर कैसे जाए भाई। और उसको कभी कभी अपने पास बुला लेता था, बचपन का साथी था। तो वो आया एक दिन, तो उससे ये दिल की बात करता है, कहता है कि मैं ना बड़ा, इतना कुछ है मेरे पास, इतना पैसा है, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरे मन को ना शांति नहीं है, मैं क्या करूँ। तो वो बंदा कहता है, ऐसे है, आपने कभी किसी का कुछ अच्छा करा है किसी के लिए? अच्छा। कहता है, मेरे को कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैं किसी के लिए कुछ करूं, मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं लगी। कहता है नहीं, कहता है अगर आप मेरी बात मानो ना, आप जाओ किसी ऐसी बस्ती में जाओ जहां आपको कोई जानता ना हो, वहां जाओ और अपनी गाड़ी में नहीं जाओ, टैक्सी करके जाओ, वहां आपको कोई पहचाने ना, और जाके उनका भला करके आओ। इतनी सी मेरी बात मान लो, फिर मुझे बताना। कहता ठीक है। अगले दिन वो निकलता है घर से, तो दादर स्टेशन पे चला जाता है।
जब दादर स्टेशन पे जाता है, थोड़ी सी टैक्सी से उतरता है, थोड़ा सा आगे जाता है, देखता है बड़े सारे कबूतर हैं। वो दाना खरीदता है वहाँ से और दाना कबूतरों को डालता है, उनको देता है। फिर और कबूतर आ जाते हैं, फिर और दाना लेके डालता है। एक कबूतर ना उसके हाथ पे आके बैठ जाता है, ऐसे हाथ पे आके उसके बैठ जाता है। अब जब हाथ पे बैठता है तो बड़ा हैरान होता है, कहता है सारे तो मेरे से डरते हैं, ये कबूतर तो मेरे से डर भी नहीं रहा, ये इस कबूतर को तो मेरा डर भी नहीं है, ये ऐसे आके मेरे हाथ पे बैठ गया है। तो बड़ा हैरान होता है। इतने में थोड़ा आगे चलता है, देखता है 2 भिखारी बैठे हुए हैं। उनको देख के उसको लगता है इन्होंने पता नहीं कितने दिनों से खाना ही नहीं खाया, उनके काल पिचके हुए, पेट अंदर को हुआ हुआ बुरा हाल था। तो इसने उन दोनों के लिए ना खाना लिया, उनको पेट भर के खाना खिलाया, उनको पैसे दिए, ये लो आप रात को भी खाना, सुबह भी खाना दिया। और अपने इसके मन को ना बड़ा सुकून मिला, बहुत सुकून मिला। घर आया, रात को लेटा तो कहता है बट मेरा बड़ा शांत है इस टाइम, अच्छा, बड़ा शांत है इस टाइम। फिर उसने उस दोस्त को अपने को फ़ोन किया, कहता है तूने मुझे बहुत अच्छी बात बताई है, आज तो मैं इतना खुश हुआ हूँ ना, मेरे मन को इतनी शांति मिली है। मेरे को ये पता चला है कि किसी को खुशी देने से ही खुशी मिलती है। जो खुशी है ना, वो खुशी देने से हमें खुशी मिलती है। ये सही बात है। तो देखो, अगर हम भगवान के बंदों को खुश रखते हैं ना, तो हमें खुशी मिलती है, बिल्कुल, बिल्कुल। तभी खुशी मिलती है हमें, नहीं तो नहीं मिलती। कितना अच्छा ये आपने बताया। हाँ। तो हमको कुछ सेवा करनी चाहिए, हाँ। सो दैट हमारे मन की शांति मिले। शांति ऐसे पैसों से या हाँ, कुछ खरीदारी करने से नहीं मिलती। हाँ हाँ 2 सूट ले लिए, उससे बेहतर है हम 2 सूट हमारे पुराने किसी दे दें, उनका ज़्यादा काम में आएगा। हाँ हाँ। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पॉडकास्ट देखते रहें, हर दिन हमारी पॉडकास्ट आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, यूट्यूब में हमारी इस पेज को फॉलो कीजिए। राम राम।